हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमानेंट टीचिंग। और आज देखो एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11th के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 मैथ का करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के लिए आप चलते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमें 1 से 9 तक जो हमारे नंबर होते हैं, क्या होते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 से 9 तक जो हमारे नंबर होते हैं, उनसे हम कितने 3 अंक की, कितनी 3 डिजिट की हम कितनी संख्या यानी कितने नंबर हम जो है बना सकते हैं, कितने नंबर हम जनरेट कर सकते हैं। 3 अंक के 1 से 9 तक की संख्या को लेकर 3 अंक के कितने नंबर हम बना सकते हैं। और हमें इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति जो है नहीं दी गई है, पुनरावृत्ति की अनुमति हमें नहीं दी गई है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि हमें जितने नंबर दिए हो, जितने का बनाना हो, उतने हमें बॉक्स बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं, उतने हमें बॉक्स बना लेने हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है कि अब हमें इनमें नंबर फिल करना है। अब देखिए 1 से 9 तक जो नंबर होते हैं उनका ऐड कितना होता है। 1 से 9 तक जो नंबर होते हैं वो होते हैं 9, जैसे कि 1 2 3 4, ये जो हमारे कितने नंबर होते हैं 9 होते हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले में हम क्या भरेंगे कि ये सबसे पहले हम क्या भरेंगे, 9 भरेंगे। ये 9 क्यों भरेंगे, क्योंकि हमें 3 अंक की बनानी है। 1 से 9 तक के नंबर को लेकर सिर्फ 3 अंक की बनानी है। तो 3 अंक की बनाएंगे तो पूरे नंबर कितने हमारे पास 9 है, तो उसमें से अब हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो एक अक्षर इसमें से मान लो 1 निकल जाएगा। तो 1 निकल जाए तो हमारे पास अब कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है। फिर उसके बाद हमें क्या है कि एक और निकल जाएगा, ये लिख गया। फिर हमें इसमें क्या 7, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इनका इंटू कर देना है। इनका इंटू करेंगे तो हमारा जो आंसर कितना आएगा, 9 8 हो जाता है 72, यानी हो जाएगा 504। हमारे यानी कि हम 9 डिजिट की एक 3 संख्या हम कितनी बना सकते हैं, 504। 504 हम जो है 3 डिजिट की नंबर्स बना सकते हैं। हम 3 डिजिट के नंबर हमारे कहाँ से चालू हो जाते हैं, 111 से। अब आपने कहा 100 से चालू हो जाते हैं, लेकिन हमें इसने क्या कहा है कि उसमें 0 भी नहीं आना चाहिए। हाँ, हमें यहाँ 0 नहीं दिख रहा, तो 0 नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ से लेकर के 111 से लेकर के जो हमारी और नंबर्स होती हैं उन तक हमें जो ये करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी 999 भी इसमें आ जाती है, एंड बाकी के नंबर्स, यानी कि हम ऐसे नंबर्स 3 डिजिट के 504 बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। और अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं तो थ्योरी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि हमें जो नंबर्स दिए होते हैं, जो हमारे जो नंबर्स होते हैं, उनसे हम 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। 4 अंक की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, जैसे कि हमारे जो टोटल नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0 से 9 तक के हमारे कुल नंबर्स होते हैं। अब हमें उसमें क्या कहा कि 4 अंक की, 4 नंबर की जो हमें संख्या बनानी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 3 अंक की बनाई थी, लेकिन उसमें हमने 1 से 9 तक बनाई थी। अब इसमें हमें 4 अंक की भी बनानी है और हमें 0 से 9 तक की भी बनानी है। और इसमें देखते हैं पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं है। तो इसमें हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें कि सबसे पहले मैंने क्या किया, जितने नंबर बनाने उतने हमें क्या कर लेना है, बॉक्स बना लेनी है। तो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो हम सरल तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत सरल तरीका है ऐसे वाला। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि 4 अंकों की बनानी। अब देखिए सबसे पहले हमें ये काउंट करना है कि इतने नंबर्स होते कितने हैं। 1 से 9 तक थे हमारे 9, अब हमारे 0 भी ऐड होगा तो ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 10। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे कितने नंबर हो रहे हैं, 10 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना, सबसे पहले में हमें क्या भरना है, 10 भरना है। ये क्यों भरना है, सॉरी सबसे पहले हम 10 नहीं भरेंगे, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि अगर हम पहले में 10 भर देंगे, अगर हम 10 संख्या यानी कि ये संख्याएं होती हैं, जैसे हम 1 इसमें 0 भर सकते, 0 नहीं भर सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 4 5 6 जो भी हमारे नंबर है हम भर सकते हैं 0 से 9 तक के। लेकिन हम 0 क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि अगर हम किसी अंक का, अगर मान लीजिए हमारी जो संख्या वो दी हो कुछ 0 1 2 5 यानी कि 125 है, और अगर हमने यहाँ 10 भर दिया तो यानी कि हम 10 शामिल हो गया हमारा, तो 10 में हमारा 0 भी आ रहा है। तो 0 हम अगर भर देंगे तो ये संख्या कितने अंक की होगी, सिर्फ 3 अंक, क्योंकि आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये कितनी होगी, 3 अंक की। इसलिए यहाँ ये ध्यान रखना कि हमें जो पहले नंबर पे
10 नहीं भरना है। कितना भरना है? हमें भरना है 9 सिर्फ, क्योंकि हम पहले नंबर पर 0 नहीं ले सकते। ये जो संख्या होती है वो कौन सी होती है कि हम इसमें हमें जितनी संख्या दी हुई है, जितनी संख्या दी उतने में से हम कितनी संख्या यहाँ भर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम 1 से लेकर 9 तक भर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी संख्या भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 0 को छोड़ के। अब हमें नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट में क्या भरना है? हमें नेक्स्ट में भरना हमें 9। अब आप कहोगे कि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी हुई है, फिर हम यहाँ फिर से 9 क्यों भरेंगे? यहाँ 8 भरना चाहिए, लेकिन नहीं। मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ हमें 10 भरना था, हमें यहाँ 10 नंबर भरने थे, लेकिन अभी हमने पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं की है। हमें यहाँ 10 भरना था, लेकिन यहाँ हम 0 नहीं भर सकते हैं, 0 को हम यहाँ पर नहीं भर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ 9 लिया। और हम यहाँ पर भी दोबारा से 9 ही लेंगे, क्योंकि अभी हमारी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। यहाँ पर था हमारा 10, और 10 में से जब हम ये पुनरावृत्ति की अनुमति कम करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 9। इनको आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं की थी, हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पर 10 भरना था। क्योंकि जब हम 0 नहीं ले सकते हैं तो हमें यहाँ पर कितना लिया? हमने 9, 0 को हटाने के बाद। अब यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, यहाँ पर हम कितना ले सकते हैं? यहाँ पर हम 0 भी यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लीजिए इसमें हमारी 9 हट गई, अब हम 9 नहीं ले सकते, यहाँ 1 हट गया, 2 हट गया, एक डिजिट हमारी जो कम हो चुकी है, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी हुई, हम किसी भी अंक को दोबारा नहीं ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इसमें कितना आएगा? इसमें हमारा 8 ही आएगा, इसमें दोबारा 9 नहीं भर देना। फिर इसमें कितना आएगा? 7 आएगा। अब हमें क्या करना है? सिंपल इनका इंटू कर देना है, इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81, इंटू करना है हमें 56 से। तो जब मैं इसका इंटू करता हूँ तब तो देखिए जब मैंने इसका इंटू किया तो हमारा कितना आया? 5436। जो हमारा आंसर है वो कितना है? 4536। यानी कि हम 0 से 9 तक के नंबर को यूज करके 4 नंबर की जो 4536 संख्या, ये सिर्फ संख्या नहीं, इतनी बना सकते हैं हम, इतनी बना सकते हैं, ना कि सिर्फ ये बना सकते हैं, इतनी संख्या बना सकते हैं। 4000 4500 से ऊपर हम संख्या बना सकते हैं, जैसे कि 1 1 1 1 2 2 2 2 एंड इसके बीच में जो संख्या भी आती है 1000 2000 एंड जो भी हमारे 4 अंक की संख्या होती है उतनी हम बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है कि हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 6 7, ये हमें नंबर दिए, इनसे हम कितनी 3 अंक की सम संख्या बना सकते हैं, यानी 3 अंक का हम इवन नंबर बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? कितने मतलब 1 2 3 4 6 7 से हम कितने 3 अंक की इवन नंबर यानी सम संख्या बना सकता है, ये बताते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, उतने ब्रैकेट बना लेने हैं। कितने ब्रैकेट बना लेने हैं? हमें जो 3 ब्रैकेट बना लेने। 3 ब्रैकेट क्यों? क्योंकि हमें 3 इवन नंबर निकालने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 3 ब्रैकेट बनाएंगे, फिर हमें जो लास्ट वाले को हमें पहले फिल करना होगा, क्योंकि हमें जब तक हम यहाँ पर 0 2 4 6 8 ये 5 नंबर नहीं भरेंगे तब तक हमारी इवन नंबर नहीं माना है, क्योंकि इवन नंबर होता है जिनके पीछे हमारे ये 5 नंबर्स आते हैं। तो हम जब तक इसमें वो नंबर्स नहीं भरेंगे तब तक हमारी इवन नंबर नहीं माना जाएगा। तो इसका जो नंबर है इसमें हमें कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? 2 4 और 6, 0 से लेकर 0 2 4 6 8, इन 5 नंबर्स में से हमें कितने दिख रहे हैं? 2 4 6, 3 नंबर दिख रहे हैं। तो 3 नंबर में हम पहले भरेंगे 2 को, एक एक करके लेना। तो 2 यहाँ पर अब फिक्स हो चुका है कि जब यहाँ पर 2 आएगा, जैसे हमने लिया 1 एंड दूसरे पर लिया 3 एंड तीसरे नंबर पर जो ये वाला 2 है वो फिक्स हो चुका है कि हमारे इतने जितनी संख्याओं के पीछे 2 आएगा, 3 अंक की जितनी संख्याओं के पीछे 2 आएगा हमें वो संख्या निकालनी है। जितनी संख्याओं के पीछे क्या आएगा? 2 आएगा, वो वाली संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है कि सिंपल इसमें क्या कर देना, हमारा जो 2 फिक्स हो चुका है तो हमारे कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, नहीं ये बार तो फिक्स हो चुका है, तुम्हारे बचे कितने? 5, क्योंकि हम पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी हुई तो हम दोबारा नहीं ले सकते। तो यहाँ 5 यहाँ 4, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये तो हमारा फिक्स हो चुका है। आप कहोगे इसमें इंटू क्यों, क्योंकि हमारा ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हमें चलना ऐसे ही, ऐसे जब हम यहाँ पर 4 रखेंगे, कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पर भी 20 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। फिर यहाँ पर जब 6 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 4, ठीक है, एंड यहाँ 5, ये हमारा कितना हो जाएगा? 20। तो हमारे टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे?
60, क्योंकि हम 60 नंबर जो हमारे इवन नंबर हैं, अगर हमारे किसी संख्या के पीछे 3 अंक की सम संख्या के पीछे 2 आएगा तो उसकी 20 संख्या बनेगी। जैसे मैं बता दूं 132 इसके पीछे आया, 142 इसके पीछे आया, 152 ऐसी मतलब 112 कुछ इस प्रकार के जो नंबर्स हैं, ऐसे हमें जिनके पीछे 2 आएगा उतनी कितने बना सकते हैं हम 20 बना सकते हैं। 4 आएगा 20 बना सकते हैं, 6 आएगा 20 बना सकते हैं। तो हम 3 अंक की इतने नंबर से हम 60 संख्या बना सकते हैं इवन। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, हमें 5 नंबर दिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, ये हमें 5 नंबर दिए हुए हैं। इनमें हमें क्या करना है कि इनसे हम कितनी 4 अंक की संख्या बना सकते हैं। मैं देख लूं एक बार, हाँ हमें देखिए 4 अंक की दी हुई है, हमें 4 अंक की संख्या बनानी है कि हम कितनी 4 अंक की संख्या बना सकते हैं। और हमें पुनरावृत्ति की अनुमति भी नहीं दी हुई है, लेकिन हमें इसमें यह भी बताना है कि उनमें से जितनी हमारी, जैसे हमारी 100 संख्या बनेगी 4 अंक की, 200 बनेगी, 400 बनेगी, 500 बनेगी, जितनी भी बने उनमें से हमारी सम संख्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कितनी बनानी है, 4 अंक की बनानी है, और पुनरावृत्ति हमें नहीं दी हुई है तो 4 अंक की बनानी है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि 4 बॉक्स बना लेने हैं, जितने की हमें कहा उतने हमें बॉक्स बना लेने हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम पहले निकाल लेते हैं जितने हमारे टोटल नंबर्स हैं, यानी कि 4 अंक की हम जितनी संख्या बना सकते हैं उतनी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से पहले में हम कितना भर सकते हैं, पहले में हम 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं। कैसे, जैसे हम पहले नंबर पर 1 लें तो दूसरे नंबर पर फिर हमारा क्या है 4 है, फिर आप क्योंकि हमारी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी हुई है, यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या आएगा 4, यहाँ आएगा 3 एंड यहाँ पे आएगा 2। अब हमें देर से देखिए यहाँ पर हम जैसे हमने लिख लिया 5 में हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, 5 और। लेकिन यहाँ हम जैसे हमने पहले पे 1 ले लिया तो हम यहाँ पर हम दोबारा 1 नहीं लेंगे, दोबारा क्या नहीं लेंगे, हम 1 नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा 1 पहले ले चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है कि इनका इंटू कर देना सिंपल, तो 5 4 जा 20 60 एंड 120। तो अब देखिए अब हमें क्या आया, हमारा जो टोटल नंबर्स हैं 5 इन 5 नंबर से 4 अंक की हम 120 संख्याएं बनाकर क्या निकल 120 जो हमारे नंबर्स आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 4 अंक 120 नंबर बन सकते हैं। लेकिन अब हमें पार्ट 2 क्या बोला है कि उनमें से कितनी सम संख्या होंगी, कितनी सम संख्या होंगी। जैसे हमने पिछले पार्ट में किया वैसे हमें करना, वो हमने कैसे किया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने उतने ही बॉक्स बना लेने हैं। तो 4 अंक की बनानी है तो 4 हमें बॉक्स बना लेने हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि लास्ट वाले को सबसे पहले फिल करना है। लास्ट वाले में हम क्या भर सकते हैं, पहले तो भर सकते हैं 2, क्योंकि हमें 2 दिया है 4 दिया। अगर हम इन दोनों नंबर्स को नहीं लिखेंगे तो हमारी जो है वो संख्या बन ही नहीं सकती है, वो संख्या बन ही नहीं सकते। कौन सी सम संख्या, क्योंकि हमारे जब तक 2 और 4 नहीं हो तब तक हमारी सम संख्या बनेगी नहीं। अब हमें क्या करना है, हमारा जो 2 है, हमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी हुई है, तो हमारा जो 2 है वो तो हमारा फिक्स हो चुका है। तो अब हमारे नंबर्स कितने बचे 5 4 3 और 1, यानी 4 नंबर्स। तो पहले में हम कितना भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में हम कितना भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं। फिर उसके बाद कितना भर सकते हैं, 2। अब हमें इससे इंटू नहीं करना क्योंकि ये फिक्स हो चुका है। हमें सिर्फ करना किससे, 4 4 12 ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। एंड जब हम यहाँ पर 4 दिखाएंगे, जब हम यहाँ पर मान लीजिए जब हमने यहाँ पर रखा 4, तो अब हमारा कितना आएगा, फिर से 24 आएगा, क्योंकि वो तो हमारा फिक्स ही है। एंड हमारा फिर से यही का इंटू कर देंगे 4 एंड 3 एंड 2 इंटू करेंगे तो फिर से 24 एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 48, यानी कि हमारे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 48, यानी कि हमारे 120 में से 48 जो नंबर्स हैं वो हमारे इवन नंबर, कितने इवन नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक समिति दी हुई है जिसमें हमें एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है, जिनमें से उन उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में सिर्फ हम एक अध्यक्ष चुन सकते हैं और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। कितने लोगों में से 8, हमें 8 लोग दिए हुए हैं, उनमें से हमें एक अध्यक्ष लेना है। 8 लोग में से 8 पीपल्स में से हमें एक चाहिए अध्यक्ष एंड एक चाहिए उपाध्यक्ष। ठीक है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हमें जो है चाहिए। अब देखिए हम कैसे लेना है, और उसने ये कहा है कि एक पद पे सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। एक पद पे कितना बैठ सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति। तो अब देखिए इसे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं।
वो कैसे, सबसे पहले तो हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, चूज करना है। और परम्यूटेशन क्या होता है भाई, हमें इसको चूज करके मतलब कि निकाल के उनमें से दो लोगों को निकाल के हमें उसमें जो है उनको इधर उधर भी करना है। हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है कि सिर्फ हमें उसमें से चूज करना होता है, यानी कि सिर्फ हमें उसमें से नंबर्स निकालने होते हैं। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है कि नंबर्स को निकाल के अरेंज भी करना होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसमें हमारा कौन सा लगेगा, क्योंकि हम जैसे हमारा मान लीजिए पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, 3 व्यक्ति है, ठीक है, 8 तक, ये कितने हैं, 8 तक, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहले पद पे कौन बैठेगा, एक पहला बैठ गया, ठीक है, फिर दूसरे पद पे हमारा कौन सा बैठ सकता, फिर मतलब उपाध्यक्ष पे 2 बैठ गया। लेकिन फिर हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कहाँ जाएंगे, तो ऐसे हम फिर हम 1 को हटा देंगे और 3 को अध्यक्ष के रूप में बैठा देंगे और 4 को कहाँ बैठा देंगे, उपाध्यक्ष के रूप में। तो इस प्रकार से जो हम क्या करना है, तो इसमें हमारा क्या होगा, जो परम्यूटेशन होगा, क्योंकि हम इनको अरेंज भी करना है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या होता है, NP r, कुछ इस प्रकार से होता है NP r का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसमें लगा देना है। n क्या हमारी, n है हमारी 8, n इक्वल टू क्या है, 8 है। तो और r इक्वल टू क्या है, 2, क्योंकि हमें कितने लोगों की जरूरत है, 2 लोगों की, कितने, 2 लोगों की। और मैं क्या करना, सिंपल इसका फॉर्मूला लगा देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8p2, ठीक है, क्योंकि हमारे 8 लोग चाहिए, n बराबर क्या, 8 है, 2 बराबर क्या, r बराबर क्या, 2, क्योंकि हमें 2 लोग चाहिए। तो सिंपल अब हमें क्या करना है, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में 8 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल माइनस कर देना है, एक हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इसको जब हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 56। अगर आप फैक्टोरियल को सॉल्व करना नहीं जानते तो मैंने उसकी वीडियो डाला है, उससे जाकर के देख लीजिएगा वो कैसे। इसमें भी आपको बता दो कि यहाँ क्या होगा, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 56, आंसर हमारा आ जाएगा। दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि दूसरे तरीके से हम करेंगे कि सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे, कितने, 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें जो है जैसा हम वैसे करते हैं, जैसे हमारे पहले नंबर पे हम 8 लोगों को रख सकते हैं, पहले नंबर पे पहली सीट पे हम 8 को रख सकते हैं, 8 लोगों को रख सकते हैं। हमें पुनरावृत्ति नहीं दी हुई है तो दूसरी सीट पे हम सिर्फ 7 लोगों को रख पाएंगे। तो इंटू करेंगे, आंसर कितना आएगा, 56। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे मैंने दोनों तरीके से निकाला। आपको करना है तो ज्यादातर इस तरीके से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग होगा तो अच्छा लगेगा। इस तरीके से आपको करना है, कौन से वाले से, फैक्टोरियल वाले से। इस तरीके से आप नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको निकाल के पता किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से करना है। तो उम्मीद है आपको जो 5 क्वेश्चन है 1 से लेकर के 5 तक एक्सरसाइज नंबर 3 का समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।